जस्ट इमेजिन, एक रात तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हें अचानक से अपने घर बुला ले तो तुम क्या करोगे। बस इतना मत सोच, इस एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं। तो वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ भाड़े की बंदी। मामी काजो को कहती है तुम थक गए होगे तो चलो मेरे घर चल के थोड़ा आराम कर लो। काजो कहता है पर अब तो तुम्हारा एक नया बॉयफ्रेंड है ना, फिर कैसे। मामी कहती है वो तो एक झूठ था क्योंकि तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेके आए थे, पर मानना पड़ेगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। तभी मामी को उसके छोटे भाई का मैसेज आता है कि मैं अपने दोस्तों को लेके घर आ गया हूँ, जिस वजह से अपना भाई काजुआ आज रात भी वर्जिन ही रह जाएगा। मामी काजुआ से माफी मांगती है, सॉरी अब नहीं चल सकते। काजुआ कह तो देता है कोई बात नहीं कभी और चल लेंगे, पर मन में सोचता है यार मैंने तो वो सब करने का भी सोच लिया था, लेकिन एक मिनट मैं इसके घर नहीं जा सकता, पर ये तो मेरे घर आ सकती है। जो है मामी को इनवाइट करे इससे पहले काजुआ को उल्टी होने लगती है। यार ये कूल बनने के लिए लोगों को पीना नहीं चाहिए। काजुआ उल्टी करने लगता है। मामी काजुआ से पूछती है तुम ठीक तो हो ना, और तुम इसको देखो साले की नजर कहाँ जा रही है। मत देख भाई रात है नहीं दिखेगा। मामी काजुआ को पानी पिलाती है। काजुआ सोचता है इसने मेरी फिक्र तब इतनी नहीं की जब मैं इसका बॉयफ्रेंड था, अचानक से इसको मेरे पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। मामी देख रही होती है कि कोई टैक्सी मिल जाए। काजुआ कहता है यही टाइम है पूछ ले। मामी क्या तुम मेरे घर चलोगी। मामी हैरान हो जाती है। तब काजुआ बहाने बनाने लगता है कि मामी मैंने नई मछली खरीदी है, क्या तुम देखना चाहोगी। फिर कहने लगता है तुम बहुत क्यूट हो मामी, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ना तुमसे ये सब बोल के चुप हो जाता है। मामी काजुआ को कहती है तुम पहले शांत हो जाओ। काजुआ खुद से कहता है ये मुझे क्या हो गया, मैं कैसा बनते जा रहा हूँ। जो मेरा साथ देता है मैं उसे ही छोड़ देता हूँ और जो मेरा साथ छोड़ के चले जाते हैं मैं उनके पीछे भागते रहता हूँ। मामी काजुआ को कहती है चलो अब शांत हो जाओ। और फिर यह हरामी कहती है मानना पड़ेगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी अजीब है, पहले तो ये प्यार से बात कर रही थी फिर अचानक से भड़क गई। मैं तो ऐसी लड़की को मुंह ना लगाऊं, पर तुमने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना लिया। ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वेट, पहले खुद उसे छोड़ के चलेगी और अब उसकी न्यू गर्लफ्रेंड बनी है तो इसकी गेंद चल रही है। और इतना ही नहीं कहती, तुम उसे टाइम पास के लिए गर्लफ्रेंड बनाया हो तो ठीक है, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप मत रख। इसके बाद काजुआ चिजरू के लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है। फिर कहने लगता है मैं तुम्हें आज भी बहुत प्यार करता हूँ, भले ही तुमने मेरी बेइज्जती की, पर मुझे खुशी है कि तुमने कम से कम मुझसे बात तो की। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम चिजरू के बारे में जो माना है बोल दो। कुट जाओ भाई कुट जाओ। इसके बाद काजुआ यहाँ से चला जाता है और कहाँ जाता है, सीधे चिजरू के घर माफी मांगने। काजुआ डोरबेल बजाता है पर चिजरू बाहर नहीं आती। तब काजुआ को लगता है कि वह मुझसे बहुत गुस्सा है और ये मेरी ही गलती है। तभी पीछे से चिजरू आ जाती है। काजुआ चिजरू से माफी मांगता है तो चिजरू कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ और वो तुम्हारी एक्स है तो वो ज्यादा जरूरी है। बताओ क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया। काजुआ कहता है नहीं, सब बहुत खराब हो गया, मैंने सब बर्बाद कर दिया और रोने लगता है। काजुआ कहता है ये मेरी ही गलती है जो मैंने अपने बच्चों जैसे प्यार के ड्रामे में तुम्हें परेशान किया, मैं बहुत बेकार आदमी हूँ। चिजरू कहती है मुझे नहीं लगता तुम गलत हो, और बहुत अच्छी बात कहती है कि तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जो अपने प्यार को भूल जाते हैं और लोगों की फीलिंग्स की कदर नहीं करते। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम मुझे याद कर लेना। चिजरू की बात पे काजुआ इमोशनल होकर चिजरू को गले लगाने लगता है, पर चिजरू इसके मुंह पे लात दे मारती है। बढ़िया है भाई, दूर रहे हमारी चिजरू से। इसके बाद अगले दिन काजुआ अपने दोस्तों के साथ बीच पे जा रहा होता है और मामी भी इन्हीं के साथ होती है। काजुआ कहता है मैं साथ चलूंगा तो मामी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। किवी कहता है नहीं, हमने पहले ही उससे बात कर ली थी। इसके बाद काजुआ सोचता है मामी कितनी अच्छी है, मुझसे गुस्सा भी नहीं है और ये लड़की नहीं एक एंजल है। साला ये गांडू अभी भी नहीं सुधरा। किवी कहता है तू चिजरू को अपने साथ लेके क्यों नहीं आया। काजुआ कहता है उसको कुछ काम थे तो इसलिए वो नहीं आ पाई, पर बात यह नहीं है, बात यह है कि चिजरू को रेंट करने में ये कंगाल हो गया है। काजुआ अभी भी चिजरू के बारे में सोच रहा होता है कि क्या सच में उसे मेरे लिए फिक्र है। इसके बाद ये लोग अपने होटल पहुंच जाते हैं। काजुआ मामी को देख के सोचता है ये आखिरी मौका है, मैं मामी को मना लूंगा और दादी से मिलवा दूंगा, मुझे यकीन है वो मान जाएगी। दूसरी तरफ ये मामी काजुआ चिजरू का ब्रेकअप कराने की प्लानिंग कर रही है, इसलिए क्योंकि काजुआ ने चिजरू की वजह से इसे सुनाया। इसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो इसी होटल में आई हैं और इनमें अपनी एक चिजरू भी है। हम काजुआ को बीच के पास बैठे देखते हैं। मामी काजुआ को हाई करती है और कुछ पीने के लिए निकालने लगती है, पर तुम इसको देखो भाई क्या देख रहा है। काजुआ कहता है देख लेता हूँ, ये नजारा दोबारा नहीं दिखेगा, और मन में कहता है मुझे दूसरे एंगल से भी देखना है। इसके बाद मामी काजुआ से माफी मांगती है, मुझे उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वही लड़कियों के ड्रामे कि मैं बहुत बुरी हूँ, फलाना ढिमकाना लौड़ा रसम। और ये चूतिया सोचता है ये कितनी अच्छी है, अभी भी मुझसे प्यार करती है, अजी घंटा। इसके बाद मामी कहती है भले ही हम महीने साथ रहे पर मजा बहुत आया, और याद है जब हमने बिना सोचे किस किया था। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने होने वाले बच्चों का नाम भी सोच लिया था जो नाम है माया। और मामी ने इससे पूछा कि तुम्हें कितने बच्चे चाहिए। भाई कहता है अरे मैं तो अपनी टीम बनाऊंगा।
मामी कहती है तुम्हें भी समझना चाहिए ना, मेरी बॉडी इतना कैसे झेल पाएगी। काजो मन में कहता है झेल पाएगी, क्या झेल पाएगी, बड़वे तेरी इन हरकतों की वजह से तुझे छोड़ी है। मामी फिर कहती है लेकिन ये बस एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी एक सुंदर जीएफ है और शायद माया अब इस दुनिया में कभी नहीं आ पाएगी। काजो मामी से मैनिपुलेट हो जाता है और मामी को बताने वाला होता है कि वो मेरी रेंटल गर्लफ्रेंड है, पर तभी यहाँ इची और उसके दोस्त आ जाते हैं। इसी के साथ काजो और इची के ग्रुप का मीटअप हो जाता है। काजो चौंक जाता है कि कोई भी चिज़ुरू को इची के गेटअप में नहीं पहचान पा रहा। कुरी कहता है अरे तुम तो इची हो ना, क्या तुम काजो की दोस्त हो। इची कहती है नहीं ऐसा नहीं है, हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं। कीवे कहता है एक सेकंड रुको जरा। काजो को लगता है ये चिज़ुरू को पहचान गया है, पर भाई कीवे कहता है क्या तुम बीच में चश्मा पहन के तैरोगी। भाई कीवे मस्त कैरेक्टर है। इसके बाद इची का ग्रुप चला जाता है। मामी काजो को कहती है तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे काजो, बताओ ना। काजो सच बोले से पहले काजो को कीवे बुला लेता है। इसके बाद काजो बाथरूम में सोच रहा होता है कि क्या मैं मामी को सच बता दूं कि चिज़ुरू मेरी रेंटल गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर तो सब मेरा मजाक बना देंगे। तभी कोई बाथरूम का गेट खोलता है जो इची है। इची गेट बंद कर देती है, पर काजो इची को अंदर खींच लेता है। इची कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, और दोनों एक दूसरे से सवाल करते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हैं। इची कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। काजो पूछता है उस रात तुमने जो कहा था उसका क्या मतलब था। इची कहती है तुम उदास थे इसलिए मैंने तुम्हें दिलासा देने के लिए वो बात कही थी। काजो कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं मामी फिर से एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, जिससे मुझे लगा तुम्हें थोड़ा बुरा लगेगा। तुम्हें लगता है इची को बुरा लगेगा, शक्ल देखो इसकी। इची काजो पे भड़क जाती है अबे तू पागल है क्या, मैं तेरी रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये तू फालतू बात बताने के लिए मुझे बाथरूम में खींच लिया। तुम्हें समझ आ रहा है अगर कोई हमें ऐसे देख लेगा तो क्या होगा। इनकी बात के बीच बाहर मामी आ जाती है। काजो मामी को कहता है क्या बात है मामी। मामी को शक हो जाता है कि कोई तो बाथरूम में है और गेट खोलने लगती है। काजो को लगता है इची पकड़ी जाएगी। मामी गेट खोले इससे पहले गेट खुल जाता है और अंदर से चिज़ुरू निकलती है, ना कि इची। चिज़ुरू को देख के कीवे कुरी कहते हैं खूबसूरत सुंदरी। कीवे कुरी काजो से पूछते हैं ये तो नहीं आने वाली थी ना। काजो कहते हैं वो चिज़ुरू के गाँव पास में ही है। तो जैसे ही चिज़ुरू फ्री हुई यहाँ आ गई। चिज़ुरू कहती है हाँ ऐसी ही बात है। इसके बाद कीवे कुरी काजो पे चढ़ जाते हैं। अबे तू चिज़ुरू के साथ बाथरूम में क्या कर रहा था, क्या करना चाहता था कमीने। हमने तेरे को कहा था तू अपनी वर्जिनिटी ऐसे नहीं खो सकता। कुरी कहता है जब तक तेरी बीवी नहीं बनेगी तब तक तू उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। काजो कहता है यार तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो। इसी के दूसरी तरफ मामी की नजर चिज़ुरू के सामान पे पड़ जाती है और फिर अपना जीप बंद कर लेती है। वो क्या है ना इसके छोटे हैं। मामी चिज़ुरू दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। इसके बाद चिज़ुरू काजो को कहती है बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ, बाकी तुम देख लेना। पर उससे पहले यहाँ मामी आ जाती है और इन दोनों को अपने साथ बुला लेती है। सब साथ में बैठ के बाहर बातें कर रहे होते हैं। सब काजो चिज़ुरू से पूछते हैं आखिर तुम दोनों मिले कैसे। काजो कहता है मैं तो बस इसे एक बार लिफ्ट दिया था, तब से हम दोनों साथ में ही हैं। बाकी लोग ज्यादा कुछ ना पूछे इसलिए काजो डुबकी लगाने के लिए निकल जाता है। काजो के साइड वाले लड़के कहते हैं भाई उस पिंक विकनी वाली लड़की को देख कितनी हॉट है, पर शायद उसका बीएफ होगा। काजो मन में कहता है जितना देखना है देख लो, पर वो हम सबके औकात से बाहर की है और मैं सबको सच बता दूंगा, दादी को भी। और सब मेरे पे गुस्सा कि मेरे दोस्तों की ट्रिप में गर्लफ्रेंड को लेके आ गया हूँ। अभी मामी काजो को अपने पास बुलाती है कि मेरा ब्रेसलेट खो गया है, क्या तुम ढूंढ दोगे। अभी मामी का पैर फिसल जाता है और मामी काजो के ऊपर गिर जाती है और फिर मामी काजो को जोर से किस कर लेती है। भाई ये क्या था, इसने ऐसा क्यों किया, वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।